हेलो डियर स्टूडेंट्स, यू ऑल आर वेरी वेरी वेलकम। बेटा आज अपन लोग 11th क्लास में बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। कक्षकों की संरचनाएं देखने वाले हैं। आप लोग पढ़ चुके हो भाई। देखो एस कक्षक होता है, क्या होता है? एस कक्षक होता है, एस ऑर्बिटल, ठीक है। पी कक्षक होता है, पी ऑर्बिटल, और क्या होता है? डी कक्षक, डी ऑर्बिटल। सुन रहे बेटा? क्या एक कक्षक होते हैं, एस पी डी एफ कक्षक होते हैं। तो आज अपन इनकी क्या करने वाले हैं कि संरचनाएं देखने वाले हैं, कैसे इनकी स्ट्रक्चर होती है, उस चीज की बात करेंगे अपन लोग, ठीक है। तो आओ अपन बात करें इसमें। तो सबसे पहले अपन लोग लेते हैं किसको? एस कक्षक को। एस कक्षक को लेते हैं। अभी आप लोगों ने क्वांटम संख्याएं पढ़ के आए हो आप लोग। तो देखो एस कक्षक में बात करें, एस कक्षक सबसे पहली बात तो अपन करेंगे एस कक्षक मिलेगा। आपको मैंने बताया, पहले बता चुका हूं मैं क्या, कि क्वांटम संख्याओं के अकॉर्डिंग बात करें तो पहले तो होता है कोश। कोश के अंदर देखते हैं तो क्या मिलता है? उपकोश। उपकोश के अंदर देखते हैं तो क्या मिलता है? कक्षक। और कक्षकों के अंदर देखेंगे तो क्या मिलेगा? इलेक्ट्रॉन मिलेगा। वापस करें, पहले तो अपन बोलेंगे कोश होगा, KLMN करके, है ना। उसके बाद क्या आएगा? उपकोश आएगा, SPDF करके। उसके अंदर क्या मिलेंगे? कक्षक। और कक्षकों के अंदर क्या मिलेंगे? इलेक्ट्रॉन। तो अपन कहते हैं देखो एस जो कक्षक है, एस कक्षक के लिए अपन बात करें, एस कक्षक कहाँ होगा? कहाँ बोलेंगे आप लोग? एस कक्षक, एस उपकोश, उपकोश में उपस्थित होता है, उपस्थित होता है। पहली बात अपन बोल रहे हैं एस कक्षक जो है किस में मिलेगा? एस उपकोश में मिलेगा। इसके लिए अपन बात करेंगे जो आपका L जो है, L का मान कितना होगा? L का मान क्या होता है? 0 होता है। L का मान क्या होता है? 0 होता है। और इसके लिए m का मान भी क्या होगा? 0। और m के मान से पता चलेगा कक्षक कितने आने वाले हैं। तो आप कहोगे m का मान कितना है? 0, यानी कि एक मान आ रहा है। 0 भी तो एक वैल्यू है। तो आप कहोगे m का मान 1 है, इसलिए बोलेंगे कि s जो उपकोश है आपका, s उपकोश है, उसमें एक s कक्षक उपस्थित होता है, उपस्थित होता है। एक s कक्षक इसमें उपस्थित होगा। अब बात करें इसकी संरचना की। अच्छा एक बात और सुनो, कक्षकों की बात करें सबसे पहले। मैंने बोला कक्षक, कक्षक किसको कहते हैं? तो अपन बोलेंगे नाभिक के चारों ओर का वह क्षेत्र, नाभिक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना क्या होती है? अधिकतम होती है। किसी परमाणु के नाभिक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना अधिकतम होती है, वो क्या कहलाता है? कक्षक कहलाता है, ठीक है। और अब हम बात करें किसकी? एस कक्षक की बात करें तो अपन बोला एस कक्षक मिलेगा एस उपकोश में। इसके लिए L का मान कितना होता है? 0। और M का मान भी कितना आएगा? 0, यानी कि एक वैल्यू आएगी। तो अपन बोलेंगे एक एस उपकोश में एक एस कक्षक मिलेगा, ठीक है। अब इसकी आकृति में बोलूं तो अपन बोलेंगे एस जो कक्षक है, एस कक्षक की आकृति जो होती है कैसी होती है? गोलाकार। कैसी होती है? गोलाकार होती है। इसकी आकृति कैसी होगी? गोलाकार आकृति होगी, बोल जैसी आकृति मानो इसकी। और अपन बोलेंगे ये अदिशीय सर्वदैशिक होता है। यानी कि इसमें दिशात्मक गुण नहीं होते। इसका गोलाकार का मिस कर है। आप बोलोगे नाभिक के चारों ओर गोलाकार क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना ज्यादा होगी। और इसमें कैसे देखो, जैसे ये नाभिक हो गया, इसके चारों तरफ में बात करूं, जैसे ये पास इलेक्ट्रॉन तो क्या मिलेंगे? बहुत ज्यादा मिलेंगे। ये इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना ये रही, है ना। और नाभिक से ज्यादा दूरी बढ़ेगी तो फिर आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है। अपन बोलेंगे ये लो, ये जो स्ट्रक्चर बनी है ना बेटा, ये पता किसकी बनी है? एस कक्षक की आकृति बनी। किसकी बनी है? एस कक्षक। कैसा है? गोलाकार है। हो गया। अब इसके लिए अपन लोग क्या बोले? इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना साई स्क्वायर और अंतरा नाभिकीय दूरी, नाभिकीय दूरी के बीच में अपन क्या करें? ग्राफ खींचे, ठीक है। तो अपन कहेंगे नाभिक के पास तो क्या होता है? नाभिक के पास तो इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना ज्यादा होती है, मैक्सिमम। तो इसे ग्राफ होगा ऊपर से स्टार्ट, जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी संभावना क्या होती जाएगी? खत्म होती जाएगी। तो अपन बोलेंगे ऊपर से स्टार्ट होकर क्या हो जाएगा? नीचे को इट जाएगा। तो ये इसकी क्या आ रही है? इसकी इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना है कि नाभिक के पास तो संभावना क्या मैक्सिमम है। जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी और एक स्थिति पर क्या हो जाएगी? खत्म, यानी कि वहां इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा। अब एक वर्ड आता है नोडीय तल। क्या नाम आता है? नोडीय तल। तो नोडीय तल क्या होता है? नोडल क्षेत्र क्या होता है? अपन बोलेंगे नाभिक परमाणु में उपस्थित वह क्षेत्र, जहां
इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना क्या हो, शून्य हो। क्या हो, शून्य हो। तो उसको क्या बोलेंगे अपन लोग, नोडीय तल बोलेंगे। तो जैसे अब यहाँ पे मैं बात करूँ नाभिक के पास तो क्या हो रहा है, मैक्सिमम हो रहा है, और जहाँ पे भी वैल्यू क्या हो रही है, शून्य हो रही है, वो क्या होगा, इसका नोडीय तल होगा। जैसे 1s कक्षक है, तो जैसे ये क्या, कौन सा कक्षक मेरे पास, 1s। अगर मैं 2s की बनाऊंगा तो 2s कक्षक पता है कैसे बनेगा, देखो ऐसे, नाभिक तो गए पास में, नाभिक तो गए पास में, इसके मैंने देखा तो ये पास इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना जो थी क्या अधिकतम थी, मैंने बढ़ा दिया, लो इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना, ये बहुत सारी आपकी इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना ये हो चुकी है, हो गया। और जैसे ही दूरी बढ़ी तो मैं बोलूँगा वहाँ पे फिर कुछ नहीं आया, और अचानक से दूरी ज़्यादा बढ़ती जाएगी, तो फिर क्या होता जाएगा, संभावना बढ़ती जाएगी। समझ आ रहे हो, देखो सुनो ध्यान से, मैंने बोला क्या कि नाभिक के तुरंत बाहर इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा पाया जा रहा है, यानी कि ये वाला कक्षक तो कौन सा हो गया, 1s हो गया यहाँ से यहाँ तक का। फिर उसके बाद एक गैप दिख रहा है आपको, ये बीच का गैप, ये वाला यहाँ से लेकर के यहाँ तक का, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन बिल्कुल नहीं मिल रहे, तो ये क्या है, इसका नोडीय तल है। क्या है इसका, नोडीय तल। उसके बाद जैसे ही दूरी और बढ़ेगी तो वापस से इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना बढ़ेगी, और बढ़कर के क्या हो जाएगी, अधिकतम। और दूरी बढ़ाएंगे तो फिर घटने लग जाएगी पूरे। तो यहाँ पे अपन ग्राफ खींचे ऐसे ही वाला, तो कैसा आएगा, पहले तो संभावना क्या हुई, अधिक थी, फिर दूरी बढ़ी तो घट के क्या हो गया, न्यूनतम 0, उसके बाद वापस से बढ़ेगी और वापस से बढ़कर क्या हो जाएगी, अधिकतम। तो ये नोडीय तल यहाँ पे जितनी जगह टच करेगा वो क्या होगा, नोडीय तल। अब एस कक्षक के लिए नोडीय तल याद करने का एक सूत्र होता है क्या, कि नोडीय तल बराबर अपन कहते हैं क्या, n-l-1 ऐसे करके निकाला जाता है। जैसे 2s कक्षक है, 2s कक्षक, तो इसके लिए नोडीय तल कैसे निकालेंगे, n का वैल्यू तो क्या होता है, जो गणित का मान होता है ना वो होता है n का मान। तो मैं लिख दे n बराबर क्या हो गया, 2 माइनस l का मान कितना होगा, तो देखो s के लिए बात करें, l बराबर क्या होगा, 0, p के लिए क्या होगा, p के लिए क्या होता है 1, d के लिए क्या होता है 2, तो यहाँ पे s के लिए क्या होगा, 0 मान हो गया, तो 0, और माइनस में मैंने क्या किया 1, तो बताओ कितना आया 1, भाई 2 में से क्या गया, माइनस का 1 गया, तो 1 ही तो बचा। तो देख लो यहाँ पे 1 ही तो नोडीय तल आ रहा है यहाँ पे, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना क्या है, 0 है। ठीक है, अब आगे बात करूँ संरचनाओं की, बात करूँ मैं, बात करूँ एस कक्षक तो हो गया पूरा। अब मैं बात करता हूँ पी कक्षक की आकृति कैसी होती है उसकी बात करेंगे। आ जाओ अपन लोग, अब ध्यान से देखो, ये बनाते हैं अपन लोग, ये नोडीय तल को छोड़ो और इसमें कक्षकों की संरचना पे ध्यान दे। देखो सुनो, अपन बोलते हैं पी जो कक्षक है, पी कक्षक कहाँ मिलेंगे, पी कक्षक किस में मिलेंगे, पी उपकोश में होते हैं, ऐसे लिख लो, पाए जाते हैं, होते हैं, किस में मिलेंगे, पी उपकोश में। अब आगे सुनो, मैं बोल रहा हूँ पी उपकोश के लिए एल का जो मान होगा, इसके लिए पी उपकोश के लिए एल का मान क्या होगा, 1 होता है। तो एम के मान क्या निकलेंगे, एम के मान होते हैं -l से +l तक। तो एम छोड़ो, एल बराबर क्या है 1 है, तो -l चलो, -1 0 और क्या गया +1, तो 3 मान आए। कितने मान आए टोटल, 3। तो इसलिए कक्षक भी कितने होंगे, पी उपकोश में टोटल पी कक्षक कितने होंगे, आप बोलोगे 3 पी कक्षक उपस्थित होंगे, और तीनों पी कक्षकों की ऊर्जाएं क्या होंगी, समान। कैसे, जैसे ये लो, ठीक है, समान ऊर्जा के जो कक्षक होते हैं इनको बोला जाता है समभ्रंश कक्षक, डीजनरेटेड ऑर्बिटल्स बोलते हैं इनको, समभ्रंश कक्षक। इनके नाम देखो एक बार जल्दी से, पहले वाले का नाम होता है px, क्या नाम होता है px, दूसरे वाले का नाम होता है py, क्या नाम होता है py, और तीसरे वाले का नाम होता है क्या, pz, क्या नाम होता है pz। क्लियर। अब इनकी संरचनाएं मैं बताऊं, देखो इसकी संरचना होती है डंबल के आकार की, तो अपन बोलते हैं पी कक्षकों की आकृति डंबलाकार होती है। डंबल समझते हो, डमरू जैसी होगी। और मैं एक बात तो बता दूं, तीनों जो पी कक्षक होते हैं वो कहाँ होते हैं, अक्षों पर स्थित होते हैं। तीनों पी कक्षक कहाँ स्थित होते हैं, अक्षों पर स्थित होते हैं। आ गई बात क्लियर यहाँ तक की, चलो ठीक है। तो देखो ये कौन सा px, py, pz, यानी कि 3 डंबल है और तीनों अपने अपने अक्षों पर बैठे हुए हैं। तो देखो मैं इनकी संरचनाएं बनाना सिखाता हूँ, देखो कैसे। ये देखो मैंने 3 अक्ष बनाए, ये लो, ठीक है। जैसे माना इसका नाम क्या है x, इसका नाम क्या है y, इसका नाम क्या है z। तो डंबल ऐसे डमरू ही तो बनाओगे आप लोग। तो px, देखो यहाँ px कक्षक की आकृति बनाओ इसकी, तो इसमें कौन सा अक्षर है x, और मैंने बोले कहाँ पे स्थित है डंबल, अक्षों पर।
तो एक्स अक्ष कौन सा है, ये वाला, तो इस पे बना देते, आ जाओ। आकृति कैसे बनेगी, ये देखो, ये तो ये आकृति बताओ किसकी है, जल्दी से बोलो, कौन सा कक्षक बनाए, ये आप कहोगे चित्र है किसका, पी एक्स कक्षक का। आ रही बात समझ, किसकी संरचना है, पी एक्स कक्षक की संरचना है। हो गया, बनाते चलो साथ साथ आप लोग। और दूसरा मैं बात करूं, अभी बना लेंगे सारे, देख लो एक बार जल्दी से। क्या दूसरा मैं कहूं, मैं वो कौन सा बनाना है, पी वाई बनाना है। कौन सा बनाना है, पी वाई। तो इसकी संरचना क्या होगी, देखो ये 3 मैंने अक्ष लिए, ये कौन सा अक्ष बताओ जल्दी से, इधर वाला एक्स, कौन सा इधर वाला x, इधर वाला कौन सा है y, और ये कौन सा है z। अब कौन सा वाला बना रहा हूँ, पी वाई बना रहा हूँ। किसकी संरचना बना रहा हूँ मैं, चित्र बना रहा हूँ किसका, पी वाई कक्षक का। तो y अक्ष कौन सा है ये, तो इसका डंबल कहाँ स्थित होगा बताओ, कहाँ होगा इसका डंबल स्थित, y अक्ष पे तो होगा। तो मैंने ये लो बना दी, देखो हो गया। बताओ इसको दिखाने में किसी बच्चे कोई दिक्कत, बोलो, दिख रहा है साफ साफ। आगे चलते, आ जाओ आगे। अपन लोग बात करें किसकी, ये लो इधर बात कर रहा हूँ, ये लो, ये 3 मैंने बनाए, 3 मैंने बनाए, x y और क्या है z। तो अपन इसमें 3 बना रहे, कौन कौन से, देखो नाम क्या है अगला वाला, अगले का नाम क्या, पी जेड। तब आपको नाम से पता चलोगे आपकी बात डंबल कहाँ स्थित होने वाला बताओ, जेड अक्ष पे होना है। तो ये लो मैंने आपका डंबल बनाया, ये लो, तो ये लो आ गया, क्लियर आ रहा है। तो ये पी एक्स कक्षक हो गया, पी वाई हो गया, पी जेड हो गया। आप बोल दो 3 कक्षक है एक्स वाई जेड, तो पहले वाले का नाम तो क्या होगा, पी एक्स, दूसरे वाले का नाम क्या होगा, पी वाई, और तीसरे वाले का नाम क्या होगा, पी जेड होगा। ठीक है, इसको नोट कर लो एक बार आप लोग आराम से। हाँ बेटा, तो चलते आ जाओ। अब अपन लोग देखने वाले किसको, डी कक्षकों को देखने वाले हैं, डी कक्षकों की संरचनाएं कैसी होती है। तो हटाते हैं इसको, आ जाओ। अपन कह रहे हैं कैसे, देखो अपन कह रहे हैं डी कक्षक की बात कर रहे हैं, तो अपन सबसे पहली बात कहो, डी कक्षक कहाँ मिलेंगे, डी उपकोष में मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे, डी उपकोष में मिलेंगे, डी सबसेल में मिलेंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं इस डी उपकोष के लिए एल का मान जो है, एल का मान कितना होता है, एल का मान होता है 2। तो उसके लिए एम के मान, मतलब बोला एम के मान निकलेंगे -L से +L तक ही तो चलेंगे। तो बताओ करें, एम बराबर कितना आएगा, एम बराबर आने वाला, चल रही नहीं चल रही, एम बराबर आने वाले हैं -2 + 1 0, सॉरी क्या बोल दिया, -2 -1 0 + 1 और क्या +2, ये 5 मान आए। तो इसलिए आप बोलोगे कि डी उपकोष में 5 डी कक्षक मिलेंगे। कितने मिलेंगे, 5 डी कक्षक, क्या मिलेंगे, 5 डी कक्षक मिलेंगे, 5 डी ऑर्बिटल्स मिलेंगे। उसके बाद अपन लोग कह रहे हैं, देखो सुनो कैसे बनाएंगे, देखो डी कक्षा कैसे बनाए जाएंगे, 5, ये देखो ये 1 2 3 4 5 हो गए, देखो 3 और 2 5। ठीक है, अब देखें तो इनके नाम क्या क्या होंगे, नाम बड़े इंपॉर्टेंट। पहली बात तो ये 5 कक्षा क्या है, समान ऊर्जा के, इसलिए क्या बोला जाएगा इनको, समभ्रंश कक्षक बोला जाएगा, समान ऊर्जा के, इसलिए डीजेनरेटेड ऑर्बिटल, डीजेनरेटेड ऑर्बिटल इनको बोला जाएगा। ठीक है, अब देखो इनके नाम, देखो एक बात सुनो, इनमें से इनके नाम देखो, इसका नाम क्या है, डी एक्स वाई, इसका नाम क्या है, डी वाई जेड, इसका नाम क्या है, डी एक्स जेड, इसका नाम है डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और इसका नाम क्या है, डी जेड स्क्वायर। नाम समझ आ रहा है, ऊपर का नाम है इन दोनों तीनों का, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, और इन नीचे के जो 2 बच गए, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर। अब देखो एक बात सुनो, डी कक्षक जो होते हैं इनकी आकृति होती है डबल डंबलाकार, डबल डंबल के आकार का होगा। ठीक है, इनमें से ये जो 3 कक्षक है, ये 3 कक्षक होते हैं कहाँ पर, अक्षों के मध्य में स्थित होते हैं, गैर अक्षीय कक्षक होते हैं, अक्षों के मध्य में स्थित होते हैं। ठीक है, ये 3 कक्षक कहाँ होंगे, अक्षों के मध्य में, और ये 2 कक्षक कहाँ पे होंगे बताओ जल्दी से, अक्षों पर स्थित होते हैं, अक्षों पर स्थित होते हैं। हो गया भाई, क्लियर बने बात। अपन ने बोला कि डी जो कक्षक है डी उपकोष में मिलेंगे, इनके लिए एल का मान होता है 2, एम के मान क्या क्या निकल के आए, -1 -2 -1 0 +1 +2, टोटल मान कितने लिखे 5। तो इसलिए अपन ने बोला कि
एक डी उपकोष में 5 डी कक्षक होते हैं, ठीक है। आगे अपन ने बोला 5 डी कक्षकों की ऊर्जा समान होती है, इसलिए बोला गया समभ्रंश कक्षक। अपन इनमें बोला कि इन कक्षकों की डी कक्षकों की आकृति कैसी होगी, डंबल के आकार की होगी, डंबल के आकार की डंबल। शुरू के 3 कक्षक डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स है ना, एक्स जेड, इनमें तो डंबल होंगे, कहाँ पर, अक्षों के मध्य में स्थित होंगे। और ये दूसरे जो बचे इनमें क्या होंगे, अक्षों पर स्थित होंगे। तो चलो आओ अपन स्ट्रक्चर बनाते हैं कि इधर से शुरुआत करता हूँ। देखो ये वही आपने 3 कक्षक बनाए, आपने मैं 3 अक्ष बना दिए, एक्स अक्ष, वाई और क्या हो गया जेड। अब देखो यहाँ पे मैं ये संरचना बना रहा हूँ किसकी, ये चित्र आपका डी एक्स वाई कक्षक का, किसका है, डी एक्स वाई कक्षक का है। तो आप बोल रहे हो देखो यहाँ पे किस कक्षक का नाम आया, एक्स का, सॉरी किस अक्ष का नाम आया, एक्स का। तो यहाँ पे एक बात ये बोले कि अक्षों के मध्य में, तो पहले एक्स अक्ष का नाम आया तो एक्स का पकड़ो और उससे आगे चलो और बीच में खाली स्थान बना दो उस कक्षक को। कैसे बनाऊंगा मैं, देखो खाली स्थान, एक्स पकड़ा, एक्स के आगे खाली स्थान यही तो है, तो मैंने ये नाम ये बना दिया, कक्षक बन गया। ये कौन से का है, डी एक्स का है। अब वाई वाला, वाई एक्स को पकड़ो और एक डंबल और बना दो, तो क्या आया, ये लो, ये वाई वाला आ गया है। बोलो क्लियर, हाँ भाई क्लियर। तो ये संरचना बन गई डी एक्स वाई की। अब अगली बात करते हैं किसकी, वाई जेड की बात करते, आ जाओ। मैंने 3 कक्षक ये बनाए, ये लो, मैंने बोला ये चित्र में बना रहा हूँ किसका, डी वाई जेड का बना रहा हूँ। अब जल्दी से बताओ मध्य में स्थित है, तो यहाँ पे सबसे पहले कौन से एक्स को पकड़ूँ मैं, वाई को, वाई एक्स, देखो एक्स वाई और क्या जेड। तो बताओ मुझे जल्दी से, मैं यहाँ पे आया एक्स पर, मैं एक्स पर आया और सॉरी वाई पर आया, वाई से आगे चला तो मैंने एक डंबल बना दिया। ये किसी बच्चे को डाउट, ठीक है। उसके बाद मैं कौन सा अक्ष लेना बताओ, जेड, तो जेड अक्ष में रह रहा, जेड से आगे बनाओ, बन गए। बोलो ये आकृति किसकी, डी एक्स वाई की, ये आकृति किसकी, डी वाई जेड की। और अब मुझे कौन सा बनाना है, डी एक्स जेड बनाना है, तो आगे बनाऊं, आगे बनाता हूँ, यहाँ पे बना देता हूँ, आ जाओ। तो ये लो आगे मैंने बना दिया आपका, ये लो यहाँ पे मैंने लिया एक्स वाई और जेड, कौन कौन सा अक्ष काम में लेना, ये चित्र बना रहा हूँ मैं किसका, ये चित्र बना रहा हूँ मैं आपका डी वाई सॉरी एक्स जेड का, किसका बना रहा हूँ, डी एक्स जेड का। तो मुझे बताओ मेरे को डंबल कहाँ का लगाने हैं, सबसे पहले किस अक्ष का नाम है, एक्स का, किसका नाम आया, एक्स का। तो मैंने क्या करूँगा बताओ, एक्स अक्ष पकड़ा मैंने, ये रहा, इसका डंबल देखो ये आ गया। बोलो क्लियर। फिर किसका बनाना मुझे, जेड का, तो जेड अक्ष ये रहा मेरा, तो ये लो, हो गई स्थिति इसकी क्लियर, इसकी संरचना समझ आई। चलो ठीक है, अब मैं बात करता हूं ऊपर किसकी, ये 2 बच गए मेरे अक्षीय वाले, ये अक्षों पर जो डंबल स्थित होते हैं उनकी बात करते हैं। आ जाओ, थोड़ा सा यहाँ से हटा देता हूं मैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर क्या फर्क पड़ता है, आगे से हटा दें अपन लोग यहाँ से, है ना। तो देखो अपन इनकी आकृति की बात करें, देखो 2 बच गए मेरे, कौन कौन से, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, माइनस नहीं बोलेंगे, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बोलेंगे। देखो ये 3 अक्ष मैंने लिए, ये लो एक्स वाई और क्या जेड। तो मैंने क्या कहा, कौन सा अक्ष का नाम आया, जल्दी बोलो, मैं चित्र बना रहा हूँ किसका, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का। तो कैसी बनेगी संरचना, करें बात। तो अपन ने बोला किसका नाम पहले, एक्स का, तो एक्स का मैंने बोला ये देखो ध्यान से, अक्षों पर स्थित होते हैं, तो अक्ष पर ही करें सीधा, इसका डंबल ये लो। बोलो बेटा क्लियर बड़ा, इनमें और इनमें अंतर आ गया, समझ क्या अंतर होता है, इस पे तो अक्ष पर, अक्ष के मध्य में होगा, और इनमें क्या होगा, अक्ष पर स्थित होगा, ठीक है। आ गया, अगली बात करते हैं, अगला कौन सा बनाना है, वाई। तो वाई वाला बताओ कौन सा लोगे आप, ये लोगे। तो समझ आई इसकी संरचना, इनमें अंतर समझ आया, चलो शाबाश। अब मुझे कौन सा बनाना है, डी, चित्र बनाना मुझे किसका, डी जेड स्क्वायर का बनाना है। तो आ जाओ मैं बना रहा हूं, एक्स वाई और क्या जेड, हो गया। डंबल किस किस का आएगा देखो जल्दी से, जेड का ही आने वाला है, एक ही डंबल आने वाला है, और वो कहाँ स्थित होगा, अक्ष पर। तो आ जाओ मैंने बनाया, ये लो बन गया आपका, जेड का ही बनाना ना, तो ये लो। बताओ इसकी संरचना समझ आई, चलो ठीक है। उसके बाद एक एफ कक्षक और आते हैं, ज़्यादा अभी इतनी ज़्यादा खोजे हुई नहीं है बेटा, है ना। बाकी अपन इतना बता सकते हैं कि टोटल कक्षक होते हैं 7। कैसे अपन बोलेंगे, एफ कक्षक की बात करें अपन लोग किसकी, एफ कक्षक की, तो अपन कहते हैं एफ कक्षक किस में मिलेंगे, एफ उपकोष में मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे, एफ उपकोष में लिए। और एफ के लिए एल का मान कितना होता है, एल का मान होता है 3। कितना मान होता है, 3। तो इसके लिए एम के मान कितना है, एम बराबर आया आपके पास में -3 -2 -1 0 +1 +2 और क्या +3। टोटल मान काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 मान है। इसलिए अपन बोलेंगे एक एफ उपकोष में 7
F कक्षक उपस्थित होते हैं और इनकी संरचना कैसी होती है, त्रिविमीय जटिल संरचना इनकी होती है। ठीक है, बंद कर दे बेटा इसको।